एवरीवन, डे 19th ऑफ 60 डेज बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपका स्वागत है। दिस इज आर के रंजन एंड यू आर वाचिंग स्टडीमेट इंग्लिश अड्डा। ओके, सो दोस्तों, आज है बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 19वीं दिन और गाइज आज के दिन हम लोग सीखने वाले हैं WH फैमिली। ओके दोस्तों, यानी WH फैमिली क्या होता है? तो जब गाइज हिंदी के किसी भी सेंटेंस में लिखा रहेगा आपको क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, कितने, कौन सा, कौन सी, कौन से, किसका, किसकी, किसके, इन सारे वर्ड्स को गाइस कहते हैं WH फैमिली का वर्ड। क्लियर है गाइस? यानी WH फैमिली क्या हो गया गाइस? तो जो वैसा वर्ड हम लोग कह सकते हैं, क्या वैसा वर्ड जो W या तो H से स्टार्ट होता है उसको कहते हैं WH फैमिली का वर्ड्स। क्लियर है गाइस? और गाइज इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको 10 अमेजिंग सेंटेंसेस बताने वाला हूं जो डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। और गाइज जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उस पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जितने भी गाइज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर भी आप इस वर्ड का इस्तेमाल इंग्लिश में कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इनके आप हिंदी में लिखते हैं उसके जहाँ पे आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, अपना इंप्रेशन जमा सकते हैं। ओके दोस्तों, सो गाइज चलिए आज की जो सेशन है WH फैमिली, इसकी पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर गाइस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। ओके दोस्तों, तो चलिए गाइस आज की जो सेशन है इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके दोस्तों, तो चलिए गाइस आज की जो सेशन है WH फैमिली इसको शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले गाइस क्या करना है, हेडिंग कर देते हैं, क्या है WH फैमिली। क्या है गाइस? WH फैमिली। क्लियर है? चलिए गाइस सबसे पहले हम लोग को देखना है कि WH फैमिली में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। ओके, और उसका हिंदी मीनिंग क्या होगा। तो चलिए गाइस मैं आपको पहले लिख देता हूँ। ओके, तो पहला वर्ड क्या है गाइस? when का मतलब होता है कब। दूसरा है why का मतलब क्यों। where का मतलब होता है कहाँ। how का मतलब होता है कैसे। who का मतलब होता है कौन। whom का मतलब होता है किसे या किसको। what का मतलब होता है क्या। whose, ये देखिएगा जब यहाँ से स्टार लगा हुआ है याद रखना क्या स्टार लगा हुआ है, क्या है whose का मतलब होता है किसका, किसकी, किसके। which का मतलब होता है कौन सा, कौन सी, कौन से। how much या how many, ये दोनों का मतलब होता है कितना, कितनी, कितने। उसके बाद है गाइस क्या, how often, ये इसका मतलब होता है कितनी बार। क्लियर है गाइस? देखिए इसमें से गाइस ये जितने भी WH वर्ड्स हैं ये आप जरूर मतलब इस्तेमाल करते ही करते होंगे। ओके गाइस, यानी आपको कोई भी WH फैमिली का अगर वर्ड्स आता है, सेंटेंसेज आता है, तो आप इसी में से जो वर्ड आपको दिया रहेगा इसी में से आएगा। ओके गाइस, इसलिए आपको इसको याद करना बहुत ही जरूरी है। ओके दोस्तों, इसको आपको ऑलवेज क्या करना, रिमेंबर माइंड में रखना है। ओके दोस्तों, चलिए एक बार फिर से पढ़ देते हैं। क्या है पहला? when का मतलब कब, why का मतलब क्यों, where का मतलब कहाँ, how का मतलब कैसे, who का मतलब कौन, whom का मतलब किसे या किसको, what का मतलब क्या, whose का मतलब किसका, किसकी, किसके, which का मतलब कौन सा, कौन सी, कौन से, how much या how many का मतलब कितना, कितनी, कितने। ओके, उसके बाद क्या है, हाउ ऑफन का मतलब कितनी बार। अब देखिएगा इसमें जितना भी स्टार लगा हुआ है ये सभी जो है इसका अलग से बनता है। ओके गाइस, इसका एक अलग फार्मूला मैं आपको बताऊंगा। ओके, यानी आई होप कि गाइस जो फार्मूला मैं बताने वाला हूं आप आज तक शायद वो फार्मूला नहीं पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, तो देखिए ये स्टार जो लगा हुआ गाइस, ये WH फैमिली जब आएगा तो गाइस इसके बाद फिक्स है कि आपको कोई ना कोई नाउन को लाना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है गाइस, ये जो स्टार वाला WH वर्ड्स है इसके साथ हमेशा कोई ना कोई नाउन आएगा। क्लियर है? लेकिन जो विदाउट स्टार वाला है गाइस वो नाउन आ भी सकता है, नहीं आ सकता, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या उसमें हमेशा क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। ओके दोस्तों, उसमें क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा और इसमें क्या होगा, नाउन आएगा। ओके, चलिए कैसे आएगा उसको अब देखते हैं। आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे, अगर नोट नहीं किए तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अब गाइस इसके फार्मूला पे नजर डालते हैं। ओके, तो चलिए गाइस पहले स्ट्रक्चर फर्स्ट बताते हैं, यानी 2 स्ट्रक्चर बताऊंगा, सेशन को फिनिश करूंगा। तो स्ट्रक्चर फर्स्ट क्या है गाइस, WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ओके, अब देखिए गाइस यहाँ पे मैंने वर्ब सिर्फ लिखा है, ये नहीं कि V1 V2 V3 V4, ये आपको क्या करना है, मैंने टेंस पढ़ा दिया, अकॉर्डिंग टू टेंस आपको इस्तेमाल करना है। यहाँ पे V1 होगा या V2 होगा या V3 होगा या V5 होगा। क्लियर है? तो चलिए गाइस फार्मूला क्या है, WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। WH क्या होता है इससे पहले मैंने लिखा दिया आपको। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं गाइस। तो देखिए एग्जांपल क्या है,
कि किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं, किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं। अब देखिए गाइस, रहा है रहे हैं तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, और इसमें क्यों आ गया डब्ल्यू एच। जब मैं टेंस पढ़ा रहा था गाइस तो उसमें मैंने डब्ल्यू एच नहीं बताया था, वो इसलिए नहीं बताया था वहाँ के क्योंकि मैं आपको वहाँ पे सेंटेंस को बनाना सिखा रहा था। अब देखिए गाइस, उसी सेंटेंस में मैं डब्ल्यू एच को ऐड कैसे करता हूँ। तो डब्ल्यू एच फैमिली का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है जैसा कि, तो क्या है, किसान क्यों आंदोलन कर रहा है। तो चलिएगा इसका अंग्रेजी क्या होगा। देखिए सबसे पहले क्या फॉर्मूला लिखा हुआ डब्ल्यू एच फैमिली, तो डब्ल्यू एच फैमिली लिखेंगे क्यों का होता है वाई, लिखेंगे वाई इज द फार्मर एजिटेटिंग। ओके, देखिए गाइस, एजिटेट, AGITATE, एजिटेट का मतलब होता है आंदोलन करना। ओके, और इसमें गाइस मैंने टेंस वाले वीडियोस में बता दिया है क्या, कि जिस वर्ब के लास्ट में ई लिखा रहता है, तब जब उसमें ING जोड़ना होता है तो ई को हटा देते हैं, देन ING जोड़ते हैं। क्लियर है गाइस। सो एजिटेटिंग का स्पेलिंग क्या लिखा है, AGITATING। ओके, सो क्या है गाइस, व्हाई इज द फार्मर एजिटेटिंग, किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं। क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है गाइस क्या, कि आलिया भट्ट कहाँ रहती है, आलिया भट्ट कहाँ रहती है। अब देखिए गाइस, तो क्या होगा, अब देखिए रहती है, ताहती है, ते तो टेंस के हिसाब से बनाना, सिंपल का प्रेजेंट है, तो पहले डब्ल्यू एच लिखना है, तो लिखेंगे कहाँ का अंग्रेजी क्या होता है, वेयर। इससे पहले मैंने बता दिया है। तो चलिए देखिए क्या है, वेयर। वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ, लिखेंगे वेयर डज सी लिव। सॉरी क्या होगा गाइस, यहाँ आलिया भट्ट है तो लिखेंगे वेयर डज आलिया भट्ट लिव, वेयर डज आलिया भट्ट लिव, क्वेश्चन मार्क लगा देना। क्लियर है गाइस। यानी जिस सेंटेंस में आप डब्ल्यू एच फैमिली का इस्तेमाल करेंगे गाइस, उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के सेंटेंसेस में आपको साइन ऑफ इंटरोगेशन देना नेसेसरी है। अगर आप नहीं देते हैं तो सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा। क्लियर। चलिए अब गाइस देखते हैं इसका दूसरा स्ट्रक्चर नंबर सेकंड। तो गाइस स्ट्रक्चर नंबर सेकंड क्या है, तो देखिए क्या है, डब्ल्यू एच फैमिली प्लस सामान प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्लियर है। स्ट्रक्चर क्या है गाइस, तो स्ट्रक्चर है डब्ल्यू एच फैमिली प्लस सामान प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब देखिए इस पे भी एक एक एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए गाइस एग्जांपल क्या है, कि तुम कौन सी मोबाइल खरीदोगे। क्या है गाइस एग्जांपल, तुम कौन सी मोबाइल खरीदोगे। सो इसका इंग्लिश होगा, देखिए गाइस, तुम कौन सी मोबाइल, कौन से के बाद क्या है गाइस, मोबाइल, यानी क्या सामान आ गया। तो देखिए इससे पहले मैंने डब्ल्यू एच फैमिली ने बताया था गाइस स्टार लगा करके, उसमें मैंने बताया था कौन सी का अंग्रेजी होता है विच। ओके, चलिए तो क्या होगा, विच मोबाइल विल यू बाय, विच मोबाइल विल यू बाय। क्लियर है गाइस, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा देना। ये शैल विल का प्रयोग इसलिए हुआ गाइस क्योंकि ये टेंस के हिसाब से ना आगे गया है, तो सिंपल का फ्यूचर है। ओके, ये मैंने आपको टेंस में सिखा दिया है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं गाइस, कि एग्जांपल क्या है गाइस, तो एग्जांपल है कि कन्हैया कितने सेब खा चुका है। ओके, कन्हैया कितने सेब खा चुका है। सो गाइस क्या होगा, अब देखिए कितना कितने का अंग्रेजी क्या होता है, हाउ मेनी या फिर हाउ मच। और हाउ मेनी और हाउ मच का प्रयोग कहाँ होगा ये मैं आपको आगे बताता हूँ। ओके, चलिए यहाँ पे क्या होगा, कितना कितने का क्या होगा, हाउ मेनी, तो लिखेंगे हाउ मेनी एप्पल्स हैज ही ईटन। अब देखिए गाइस ही नहीं होगा क्योंकि यह नाम है, तो नाम क्या है, नाम ही होगा, तो क्या लिखेंगे, हाउ मेनी एप्पल्स कन्हैया ईटन। ओके गाइस, क्या होगा, हाउ मेनी एप्पल्स हैज कन्हैया ईटन। क्लियर है गाइस। चलिए क्या होगा, हाउ मेनी एप्पल्स हैज कन्हैया ईटन। गाइस इसको फिर से ठीक से देख लेना। ओके, चलिए क्या होगा, ये गाइस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं फिर से आपको सही करके बता रहा हूँ दोबारा। ओके, क्या होगा कि कन्हैया कितने सेब खा चुका है, तो क्या होगा, हाउ मेनी एप्पल्स हैज कन्हैया ईटन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखिए गाइस, हाउ मेनी और हाउ मच, इन दोनों का तो मतलब क्या होता है, कितना कितने, और हाउ मच कब लिखेंगे, हाउ मेनी कब लिखेंगे। ओके गाइस, इसको थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो गाइस आपको याद रखना है कि हाउ मेनी के लिए, ओके, यानी हाउ मेनी का प्रयोग कब करेंगे, तो हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे काउंटेबल इन 1 2 3। ओके, यानी कहने का मतलब क्या है गाइस, कि जिसे 1 2 3 में गिना जा सके, जिसे 1 2 3 में गिना जा सके, उसके लिए गाइस हम लोग को क्या करना है, हाउ मेनी का प्रयोग करना है। और हाउ मच का प्रयोग कब करेंगे,
अनकाउंटेबल इन 1 2 3, यानी गाइस क्या है, जिसे 1 2 3 में नहीं गिना जा सके। ओके, जिसे 1 2 3 में नहीं गिना सके, यानी जिसको हम लोग 1 2 3 में नहीं गिनेंगे उसके पहले क्या होगा गाइस, उसमें अगर इस्तेमाल करना हो कितना कितनी कितने के लिए तो लिखेंगे हाउ मच, और जिसको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 में वो उसके लिए हम लोग को कितना कितनी कितने का अंग्रेजी हाउ मेनी का प्रयोग करना है। क्लियर है गाइस? चलिए अब देखिए गाइस, यहाँ पे एक और कंडीशन आता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है। क्या आपको सेंटेंस के लास्ट में भी बीच में भी लिखा हुआ मिलेगा, या सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा? तो जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या लिखा रहता है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देने से वो इंट्रोगेटिव बन जाता है। ओके, लेकिन गाइस जब क्या बीच में लिखा रहे किसी भी सेंटेंस के, तब उसका अंग्रेजी व्हाट होता है। ओके, तो ये कहाँ पे व्हाट, कैसे हेल्पिंग वर्ब मतलब आगे करेंगे तो उसका मीनिंग क्या होगा, या WH रहेगा तब उसका यूज कैसे करना है, तो चलिए गाइस मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, चलिए नोट में आपको क्या याद रखना है गाइस, कि अगर सेंटेंस में स्टार्टिंग में, याद रखना कि अगर सेंटेंस में स्टार्टिंग में क्या आए तो व्हाट नहीं लगेगा। क्लियर है गाइस? यानी किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर क्या लिखा हो तब गाइस उसमें व्हाट नहीं आएगा, यानी क्या का अंग्रेजी व्हाट होता है तो व्हाट नहीं आएगा। और दूसरा क्या स्टार्ट में आपको लिख देता हूं कि अगर सेंटेंस में बीच में क्या आए तो व्हाट लगेगा। क्लियर है गाइस? यानी सेंटेंस के बीच में अगर क्या लिखा हुआ हिंदी में तब वहां पे उसका अंग्रेजी व्हाट होगा। अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है तो उसका अंग्रेजी व्हाट नहीं होगा, वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देने से वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा, वो क्या का मीनिंग निकल जाएगा। क्लियर है गाइस? चलिए एक एग्जांपल इसको लेते हैं और फिनिश कर देते हैं। जैसे कि गाइस क्या है कि क्या तुमने लिखा, क्या तुमने लिखा, क्वेश्चन मार्क, तो क्या होगा, डिड यू राइट। ओके गाइस, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, ये टेंस में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद क्या है, तो इसी को दूसरे तरीका से लिखते हैं, तुमने क्या लिखा, तो देखिए गाइस क्या बीच में आ गया है तब इसका अंग्रेजी क्या होगा, व्हाट होगा, तो लिखेंगे व्हाट डिड यू राइट, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। क्लियर है गाइस? आई होप कि आपको दोस्तों क्या ये जो जितना भी WH फैमिली का जो भी प्रॉब्लम्स था वो आपको सॉल्व हो गया होगा। ओके, चलिए गाइस जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, ओके दोस्तों, 2 स्ट्रक्चर से, उसी तरीके से गाइस आपको क्या करना है, सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। ओके, चलिए मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ। तो चलिए गाइस आपका होमवर्क रहा ये। चलिए पहला सेंटेंस क्या है गाइस, तो पहला सेंटेंस है क्या कि तुम घर कैसे जाओगे, कैसे का अंग्रेजी मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। चलिए उसके बाद क्या है, सचिन क्रिकेट खेल रहा है, क्या हुआ, सचिन क्रिकेट कब खेल रहा है, चूंकि ये WH का है तो इसलिए WH वर्ड का इस्तेमाल करना। 2 सेंटेंस हो गया। उसका तीसरा सेंटेंस देते हैं गाइस, क्या तुम वीडियो पसंद करते हो, और दूसरा एग्जांपल लेते हैं गाइस इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, तुम वीडियो में क्या पसंद करते हो, क्लियर है गाइस? आई होप कि आपको ये जो होमवर्क है गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा, और आई थिंक इसमें कोई हार्ड वर्ड भी नहीं है, जो भी क्यों कैसे कब कहाँ इस सब का अंग्रेजी में ऑलरेडी मैं आपको लिख दिया हूँ। ओके दोस्तों, चलिए गाइस आपको क्या करना है कि इस सेंटेंस को बना करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अगर कोई मिस्टेक्स होगी तो मैं आपको वहीं पे सही कर दूंगा, अगर आपका सही होगा तो आपको एक प्यारा सा हार्ट एंड लाइक्स दे दूंगा। ओके दोस्तों, चलिए अब देखिए गाइस क्या बॉडी क्या है कि वो 10 वर्ड्स क्या है। ओके, यानी गाइस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको वीडियो के एंड में आपको 10 सेंटेंसेस बताऊंगा जो डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। ओके, तो चलिए गाइस वो वर्ड्स क्या है तो देखते हैं। तो गाइस यानी क्या आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, सेंटेंसेस ऑफ डेली, जैसा कि हेडिंग आपको लिखा हुआ है। तो चलिए वो वर्ड्स क्या है। ओके गाइस, वो वर्ड्स क्या है, तो गाइस वो वर्ड्स रहा ये। ओके दोस्तों, इस वर्ड को गाइस क्या करना है, आपको कॉपी में नोट करना और इसको अच्छे से याद कर लेना। ओके, और इसको अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करना अपने दोस्तों के साथ। ओके, जिससे कि आपका इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाए। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।